आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना के दूसरे चरण 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जनगणना कर्मी जब आपके घर गणना करने के लिए आएंगे तो आपसे 17 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे 17 सवाल कौन से पूछे जाएंगे हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, क्या आप बिहार के हैं? अगर हाँ तो खबर आपके काम की है। जहां बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार पर, तब राजद के तेजस्वी यादव की तरफ से जातिगत जनगणना कराए जाने का दबाव खूब डाला गया। तेजस्वी यादव इनके खिलाफ बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा भी निकालने वाले थे। वे लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब तक बिहार में जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से लाभ नहीं दिया जा सकेगा। जहां नीतीश कुमार तब बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी हो गए। आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना हो या फिर कोई भी जनगणना, केंद्र सरकार के पास ही इसे कराने का अधिकार है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जैसे ही महागठबंधन के साथ सरकार में आए, जहां इस जातिगत जनगणना को अमली जामा पहनाने के काम में तेजी लाई। जहां इसके लिए पहले चरण का काम भी हो गया, जिसमें बिहार के हर घर पर एक निश्चित संख्या अंकित की गई है और अब इसका दूसरा चरण शुरू होने वाला है। ऐसे में दूसरे दौर की जनगणना कैसी होगी, इसके लिए सरकार की तरफ से राज्य के हर जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना के दूसरे चरण 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जनगणना कर्मी जब आपके घर गणना करने के लिए आएंगे तो आपसे 17 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे 17 सवाल कौन से पूछे जाएंगे हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहला सवाल जो होगा, उसके अनुसार आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम बताना होगा और साथ ही अगर आपको नाम की स्पेलिंग ठीक से रखनी है तो फिर आपको इसके लिए कोई पहचान पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा पिता पति का नाम क्या है, ये दूसरा सवाल होगा। इसके अलावा परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के सभी लोगों की उम्र, परिवार में कितने पुरुष कितनी महिलाएं और कितने ट्रांसजेंडर है। इसके साथ ही परिवार में शादीशुदा लोग कितने हैं, इसमें विधवा या फिर विधुर और तलाक की स्थिति भी बताना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपके धर्म के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा नंबर आपकी जाति का, कि आप कौन सी जाति से संबंध रखते हैं। इन सवालों के बाद परिवार के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इसकी एक एक जानकारी देनी होगी। फिर परिवार के हर व्यक्ति का व्यवसाय, फिर आप जहां रह रहे हैं वहां का मकान कैसा है, उसके बारे में आपको बताना होगा। इसके साथ ही परिवार के कितने सदस्य किसी भी तरह की यानी कि पढ़ाई और कमाई के लिए प्रदेश से बाहर हैं, उसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कितने लोग गैजेट यानी कि जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको साइकिल से लेकर के अन्य बेहतर सभी तरह की गाड़ियों की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपके पास खेती के लिए अगर ज़मीन है तो कितनी है, इसकी जानकारी देनी होगी। घर के लिए आपके पास कितने ज़मीन है, इसके साथ ही आपकी मासिक आमदनी कितनी है, इसके बारे में भी अंतिम सवाल पूछा जाएगा। जी हाँ, जनगणना करने के लिए जब गणना कर्मी आपके घर आएंगे तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब आपको ठीक ठीक से देना है।